Okay, so we were discussing about the pricing strategies. Okay, so the first pricing strategy is retail price. So choosing the right pricing strategy for your retail price is what? Choosing the right pricing strategy for your brand basically, है ना? So many retailers benchmark their pricing decisions using the keystone pricing. Keystone pricing क्या होता है ये? कि जितना मतलब कॉस्ट आपने किसी प्रोडक्ट में इनकर करी है उसका जस्ट 2 टाइम्स, ठीक है, विच इज एसेंशियली डबलिंग द कॉस्ट ऑफ अ हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, कि जितना कॉस्ट आपने इनकर करी है उतना ही आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके जस्ट डबल उसकी प्राइस आपने कोट कर दी। ठीक है, मींस कॉस्ट प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द की स्टोन प्राइसिंग, मीन सिंपल फॉर्मूला, कोई आपको और कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द की स्टोन प्राइसिंग। लेकिन की स्टोन प्राइसिंग में क्या होता है कि 2-3 मतलब कह सकते हैं कि इसके कॉन्स हैं जिसकी वजह से आप की स्टोन प्राइसिंग ना अडॉप्ट करके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रिटेल प्राइसिंग के लिए। ओके, सो हाउ एवर इन मैनी इंस्टेंसेज यू विल कह सकते हैं जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्कअप करना चाहें या लोअर साइड में करना चाहें बेस्ड अपॉन द कंपटीशन। ठीक है, या डिपेंडिंग ऑन द योर स्पेसिफिक सिचुएशंस। ठीक है, तो यू नीड टू डिसाइड अपॉन द रिटेल प्राइस, मींस व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजिक प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट। ओके, तो फॉर दैट हियर इज अ फॉर्मूला, here is an easy formula to help you calculate your retail price। तो retail price देखिए इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका, रिटेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आइटम डिवाइड बाई 100 माइनस मार्कअप परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 100%, मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू वांट टू प्राइस अ प्रोडक्ट दैट कॉस्ट यू $15। ठीक है, मीन्स किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी कॉस्ट लगी है वो $15 लगी है, और आप चाहते हैं कि कम से कम 45% मार्कअप परसेंटेज पर आप जो है उस प्रोडक्ट को सेल करें। ठीक है, तो एट अ 45% मार्कअप इंस्टेड ऑफ यूजुअल 50%। ठीक है, तो आपने क्या किया, यूजुअली जो 50% आप लेते थे उसकी जगह पर आपने क्या किया कि 45% मार्कअप प्राइस लेकर के और आप प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो रिटेल प्राइस क्या आएगा यहाँ पर, 15 डिवाइड बाई 100 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाई 100, मीन्स रिटेल प्राइस जो आएगा वो होगा $27। मीन्स अगर 45% मार्कअप परसेंटेज पर अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ये कितना आएगा, $27। ठीक है, तो जो आपका की स्टोन प्राइसिंग है उससे आपने कुछ कम प्राइस रखा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कुछ ज्यादा रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। तो व्हाइल दिस इज अ रिलेटिवली सिंपल मार्कअप फॉर्मूला, दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डज नॉट वर्क फॉर एवरी प्रोडक्ट इन एवरी रिटेल बिजनेस। अच्छा, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कि हर एक रिटेल बिजनेस में आप यही फॉर्मूला अप्लाई करें, बिकॉज एवरी रिटेलर इज यूनिक। so there are a lot of means pricing strategies। okay, and you may choose these strategies as per the situation। ठीक है, तो सिंपली मतलब प्राइसिंग ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने फॉर्मूला पुट किया और आपने प्राइसिंग निकाल ली, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, और स्ट्रैटेजी आपको पता है कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है ना, बिजनेस डायनामिक्स के हिसाब से वेरी करती है, करंट सिनेरियो के हिसाब से वेरी करती है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि प्राइस को गवर्न करते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उन सभी को इनकॉर्पोरेट करती हुई अदर स्ट्रेटेजीज भी हैं, हम उनके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस रिटेल प्राइस यू मे आस्क। सर इसमें जैसे आपने भी ये फॉर्मूला वगैरह बताया, इसमें क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में? नहीं नहीं नहीं, न्यूमेरिकल आपके इसमें नहीं आएगा। ये जस्ट एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से प्राइस सेटअप की जाती है। ठीक है, तो प्राइस सेटअप किस तरीके से की जाती है, मार्कअप परसेंटेज कितना आप चाहते हैं उतना परसेंटेज आप जो है कैलकुलेट करके और उतना प्राइस रख सकते हैं। ठीक है, अगर की स्टोन प्राइसिंग पर जाएंगे तो सीधा सीधा वो क्या हो गया, $15 का अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया है तो $15 और जोड़ करके मैं $30 से कम में सेल ही नहीं करूंगा, तो दैट इज द की स्टोन प्राइसिंग।
ठीक है, अपनी कैलकुलेशन की कह सकते हैं कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कीस्टोन प्राइसिंग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में जो ट्रेडिशनल मेथड थे, कीस्टोन प्राइसिंग है या सिंपली रिटेल प्राइस कैलकुलेट करना, वो सब आज के सिनेरियो में एप्लीकेबल नहीं है। आज के सिनेरियो में सिचुएशन टू सिचुएशन, इवन डे टू डे, और इवन हो सकता है कि दिन में भी आप देखिए तो कई बार आपको प्राइस चेंज करनी पड़ जाती है ना। जैसे आप देखिए जनरली जो रेस्टोरेंट पे आप देखते हैं, हल्दीराम, बीकानेर वाला या हीरा स्वीट्स, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, आप देखिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मॉर्निंग में जनरली फुटफॉल कम होता है, ठीक है, तो मॉर्निंग में जब ये ब्रेकफास्ट सेल करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि 99 रुपीज में आपको ये कॉम्बो मिलेगा, ठीक है। या मैकडी में आप देखिए तो मैकडी भी मॉर्निंग में स्नैक कॉम्बो बेचता है, अब उस हिसाब से वेरी कर रही है, और वो जो टाइम है वो कितना होगा, 8 to 10 या 8 to 11 मॉर्निंग में, या सुबह 8 to 12, है ना, तब तक ही एप्लीकेबल है। 12 अगर हो गया तो उसके बाद जो भी ऑर्डर आएगा वो रेगुलर जो भी प्राइस है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स, आज का जो बिजनेस सिनेरियो है, बिजनेस डायनामिक्स है, उसमें ये सब ट्रेडिशनल मेथड है जो कि मतलब इट डिपेंड्स कि आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो कुछ और ब्लेंड या कुछ और तरीके या कुछ और प्राइसिंग मैकेनिज्म आप अप्लाई करें। इज इट क्लियर? अभी हम आगे इसी करके पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जब हम ऑनलाइन में आएंगे तब तक लगभग आपके सारे डाउट्स जो कह रहे हैं, मतलब जो आपको लगते हैं वो तब तक क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। चलिए, थैंक यू।